हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं मिलेंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से हमने ऑप्शंस के ऊपर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की शुरुआत की है। मैं थैंक यू करता हूं आप सब लोगों का कि जो आप वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। आई एम सो हाईली ओब्लाइज्ड, सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। लास्ट डिस्कशन में हमने बुल कॉल स्प्रेड पर अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को हम आगे लेकर के गए। आज हम कोशिश करेंगे बुल कॉल स्प्रेड पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और फर्दर इनहांस करने की कोशिश करेंगी और देखते हैं कि हमारे पास बुल कॉल में और हमारे पास मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है और वो कैसे अपन लोगों की आगे हेल्प कर सकता है। सबका सारा का सारा काम होगा लाइव स्क्रीन से। एनएससी की ऑप्शन चेन और ब्रोकर प्लेटफॉर्म को यूज करके चीजों को देखेंगे। तो अब देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन रीआइट्रेट कर देता हूँ फटाफट से कि ऑप्शंस क्या होती हैं। ऑप्शंस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। डेरिवेटिव मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं, ये अपनी वैल्यू एक मेन अंडरलाइंग से डिराइव करते हैं। मतलब निफ्टी की जो ऑप्शंस होती हैं, जो आप सामने चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी की ऑप्शंस, ये जो वैल्यूज अपनी आप देखते हैं, ये वैल्यू अपने अंडरलाइंग मतलब निफ्टी से डिराइव करती है। उसी तरह से बैंक निफ्टी की जो ऑप्शंस होंगी, वो वैल्यू बैंक निफ्टी के अपने फ्यूचर से या अपनी स्क्रिप्ट से वो डिराइव करते हैं। पहली चीज, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इसमें दो पार्टी होती हैं, एक बायर एक सेलर। बायर ऑप्शंस को खरीदता है, खरीदने के लिए जो पैसे देता है उसे प्रीमियम कहा जाता है। वहीं सेलर जब ऑप्शन को बेचता है तो उसको पैसा मिलता है। वही पैसा होता है जो ऑप्शन बायर किसी चीज को खरीदने के लिए देता है। वही पैसा जिस चीज को खरीदने के लिए देता है वो सेलर के पास चला जाता है। पैसा वही होता है। बायर होता है ऑप्शन खरीद रहा होता है और सेलर या राइटर होता है वो जो ऑप्शन को बेच रहा होता है। यहां तक हो गया। उसके बाद चले बुल कॉल स्प्रेड पर। हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, उस पर ज्यादा बता करके बोर नहीं करूंगा। इन एनी केस, अगर आप इस चैनल पर बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लैंड करे हैं तो बुल कॉल स्प्रेड के बारे में जानना चाहते हैं तो पुराने दो वीडियोस देखिए, ये उसका कॉन्टिन्यूशन है। मैं समझता हूं अगर वो वीडियोस देख करके आगे बढ़ेंगे तो नॉलेज को अच्छे तरीके से एनहांस कर पाएंगे, अपने आगे बढ़ पाएंगे और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बेहतर लगेगी। अभी तक हमने बुल कॉल स्प्रेड में हमने जाने की कोशिश की। हमने ये देखा, हमने फरवरी की 29 फरवरी, फरवरी एक्सपायरी की हमने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात लास्ट वीडियो में हमने देखा। हमने क्या किया, हमने डिफरेंट एक्सपायरी, अब हमने हमने एक्सपायरी सेम रखी 29 फरवरी की एक्सपायरी पर। हमने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के हिसाब से कल एक वीडियो बना करके आपके साथ शेयर किया। हमने ये देखा कि बाजार है 22,222 के ऊपर, ये रहा बाजार। तो हमने क्या किया, 22,250 को हमने एट द मनी माना और हमने डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके देखे कि 22,250 को खरीद लो, 22,300 बेच दो, 22,250 को खरीद के 22,500 बेच दो। ये हमने एटीएम के हिसाब से बनाए। फिर हम आउट ऑफ द मनी चले गए कि 22,500 खरीद करके 23,000 बेच दो। ये भी हमें बात समझ आई। फिर हम इन द मनी भी गए। इन द मनी में हमने क्या करा, हमने 22,000 खरीद के 22,250 बेच दो। हमें और चैन नहीं पड़ा तो हमने क्या करा, 22,000 खरीद करके 22,500 बेच दो। ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कल हम लगा लगा करके देखते रहे और ये एक्सरसाइज करने का मेन मुद्दा ये था कि हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक चीज, अब सवाल खड़ा होता है आगे, जो आज का डिस्कशन है। अभी तक क्या आपको बता देता हूं, अभी तक आपने जो इंफॉर्मेशन अपनी, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, जो स्प्रेड्स हमने बनाए, इन स्प्रेड्स को टेक्निकल भाषा में या ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में इनको वर्टिकल स्प्रेड्स कहते हैं। अब ये वर्टिकल कहां से आ गया, स्प्रेड स्प्रेड समझ आया कि एक ऑप्शन को खरीदा एक बेचा। वर्टिकल कहां से आया, वर्टिकल का मतलब होता है सीधा एक लाइन में लगा हुआ। वर्टिकल अगर मैं गूगल पर जाकर के आपको देखने की शुरुआत करूं कि ये देखिए यहां पर, अगर मैं कहूं कि वर्टिकल लाइन क्या होती है तो वर्टिकल लाइन होती है भैया, वर्टिकल का क्या मतलब, वर्टिकल लाइन होती है सीधी सीधी लाइन। ये वर्टिकल लाइन मतलब ये वर्टिकल लाइन ऊपर से लेके नीचे चलती है, ये वर्टिकल लाइंस होती है। मतलब यहां पर भी अभी जो हमने स्प्रेड्स बनाए वो वर्टिकल बनाए, मतलब से मतलब है कि हम जो स्प्रेड बना रहे थे, एक्सपायरी हम सेम रखे बैठे थे, 29 फरवरी की एक्सपायरी रखे बैठे थे, पर हम ऊपर नीचे करके स्प्रेड बना रहे थे। मतलब 250 को खरीद रहे थे, 300 बेच रहे थे। 22,000 को खरीद करके 22,500 बेच रहे थे, 22,500 को खरीद करके 23,000 बेच रहे थे। मतलब हम एक ही लाइन में काम कर रहे थे, ऊपर नीचे काम कर रहे थे। अब एक आदमी के दिमाग में ऐसा कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन आती है, क्या ये जरूरी है कि मैं एक सिंगल लाइन में ही काम करूं, वर्टिकल स्प्रेड बनाऊं? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं स्प्रेड को एक और तरीके से बनाने की कोशिश करूं? कि मतलब क्या ये मेरे ऊपर कंपल्शन है कि मेरे को सारा का सारा काम 29 फरवरी में करना है? बिल्कुल आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है सर। आप ये भी कर सकते हैं
29 फरवरी और 7 मार्च को मिलाकर के भी काम कर सकते हैं। अब ये हो सकता है आपके लिए एक नई चीज हो, पर ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में ये एक बहुत पुरानी चीज है। जो ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखते हैं उनके लिए कुछ नया नहीं है, पर हाँ, हम इंफॉर्मेशन को बेसिक लेवल से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि जी जो सामने सीख रहा है उसे कुछ नहीं पता, तो उसके लिए आज तो ये ब्रांड न्यू इंफॉर्मेशन है। वो कैसे है? अब ये जो स्प्रेड बनेगा ये वर्टिकल ना बन करके क्या बन जाएगा, ये देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? ये होती है जी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए, वर्टिकल लाइन होती है सीधी खड़ी हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लाई डाउन, मतलब लेटी हुई लाइन। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यहां से देखिए, बहुत खूबसूरत चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक्सपायरी है आपके पास 29 मार्च की, अगली एक्सपायरी है आपके पास 7 मार्च की। तो अब इन दो एक्सपायरीज को मिला करके अगर कुछ आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाना हो तो क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। ये देखिए, 22,250 पर बाजार है। हम एक चीज यहां से देखेंगे, 22,250 की कॉल को हम ऐड करेंगे फरवरी, और हमें वो दिख गई 126 रुपए की। और निफ्टी की 22,250 की हम कॉल को ऐड करेंगे 7 मार्च की, वो हमको दिख रही 240 रुपए की। बिल्कुल ठीक, अलग अलग एक्सपायरी है। ये आपके सामने चीज आ रही है। ये देखिए क्या हो रहा है इसमें। हम इस केस के अंदर में क्या कर रहे हैं, एक कॉल को खरीद रहे हैं और एक कॉल को बेच रहे हैं। समझ रहे हैं बात आप? उसमें हम क्या कर रहे थे, वर्टिकल स्प्रेड्स में हम ऊपर नीचे चल रहे थे। यहां पर हम एक और स्प्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम ऊपर नीचे नहीं चल रहे, यहां पर हम एक लाइन में चल रहे हैं। हम एक कॉल को खरीद रहे हैं, दूसरी कॉल को बेच रहे हैं। यह परमुटेशन भी बनाया जा सकता है। इसका चार्ट बना करके देखते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहानी है, ये हमें क्या बताना चाहता है। यहां पर भी वही हुआ, एक कॉल को खरीदा, एक कॉल को बेचा, पर हमने क्या करा, हमने एक्सपायरी अलग अलग कर दी, पर हमने स्ट्राइक प्राइस को सेम रखा। यहां पर क्या हो रहा था, कल तक की इंफॉर्मेशन में वर्टिकल में हम एक्सपायरी सेम रख के बैठे थे, 29 फरवरी की एक्सपायरी रख करके बैठे हुए थे, पर हम स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे कर रहे थे। पर अब हम जैसी वर्टिकल स्प्रेड से उठ करके हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स की तरफ चले गए, तो वहां पर हमने स्ट्राइक प्राइस को सेम रख दिया। समझ रहे हैं? ये देखिए, स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेम रख दिया 22,250 22,250, पर मैंने एक्सपायरीज अलग कर दी। ये भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा। आइए इसका चार्ट बना करके देखते हैं कि इसका चार्ट हमको क्या बोलता है और ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। आइए ये बताने की कोशिश आज के इस वीडियो में, ये बताने की कोशिश है कि इंफॉर्मेशन एक ही बारी में सारी कंप्लीट हो जाए। अब इस सिचुएशन में मैं आपको बताता हूं कि पहले कौन सी खरीदेंगे कौन सी बेचेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। हम 7 मार्च को पहले खरीदेंगे क्योंकि हमको बाय करनी। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम 7 मार्च को क्यों खरीद रहे हैं पहले, हालांकि इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है, बट स्टिल मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या किया हमने, ये देखिए, हमने 7 मार्च को खरीदा, 7 मार्च की हमने कॉल खरीद ली, और फरवरी एक्सपायरी की हमने कॉल को बेच दिया। इसका चार्ट देखते हैं कि इसका चार्ट क्या बोलता है। आइए, इसका चार्ट कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया इसका चार्ट। अजीब सा चार्ट है, पर नो प्रॉब्लम। इसका क्या टेक्निकल नाम है, इसका टेक्निकल नाम भी अपन लोग बाद में कभी समझेंगे। हालांकि इसको कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं, पर हाँ अभी फिलहाल में हमने किया वहां पर भी वही है कि हमने एक कॉल को खरीदा है, एक कॉल को बेचा है। हमारे पास प्रॉफिट जो आ रहा है सामने, ये 3400 का प्रॉफिट आ रहा है, हमारे पास लॉस है 5700 रुपए का, हमारे पास में लॉस आ रहा है। ये भी एक ऑप्शन है, आपके नोटिस में होना चाहिए कि आप कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमको ये स्प्रेड बनाना है और उसके ऊपर काम करना है, पर ये इंफॉर्मेशन आप मान लीजिए कि ये भी होता है, ये भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कि कोई जरूरी नहीं, मैं सिर्फ ये ऑप्शन सारी की सारी एक्सप्लोर कर रहा हूं। ये हमारे लिए कोई जरूरी नहीं कि हम यहां पर 29 फरवरी में ही बैठे रहे और यहां पर काम करते रहे। हमारे लिए कोई कंपल्शन नहीं किसी भी तरह की। पहली चीज, हम यहां पर ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड से आपको ये बताना चाहते थे कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या करते हैं कि आप स्ट्राइक प्राइस को सेम रख करके एक्सपायरी को अलग कर देते हैं। वर्टिकल स्प्रेड में आप क्या करते हैं, वर्टिकल स्प्रेड में आप एक्सपायरी को सेम रखते हैं और स्ट्राइक प्राइस को अलग करते हैं। ये वर्टिकल, ये आपको मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बनाकर देने की कोशिश की। यहां पर भी अब एक सवाल खड़ा होता है, भाई पहले बेचनी कौन सी बाद में खरीदनी कौन सी। उसका कारण ये है कि हमको डेबिट स्प्रेड बनाने हैं। डेबिट स्प्रेड वो कि जब तक आप महंगी खरीदोगे नहीं और सस्ती बेचोगे नहीं, तब तक वो डेबिट स्प्रेड बनेगा नहीं। बड़ी साफ सी बात है, 240 का खरीदोगे 126 का बेचोगे, तभी ना उसके अंदर में बात बनेगी आपकी ना। इसीलिए कि हमको, हालांकि इसके पीछे जो ऑप्शंस के ग्रीक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, पर जब हम उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को आपके साथ ऑप्शन ग्रीक को शेयर करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आप तुरंत उसका समझ जाएंगे। पर अभी फिलहाल डेबिट क्रेडिट जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उसके हिसाब से कि जो चीज महंगी है उसको खरीदेंगे, जो चीज सस्ती है उसको बेचेंगे, तभी तो हमारा खाता नेट नेट डेबिट होगा।
और जब तक वो डेबिट नहीं होगा तब तक हम ऑप्शन बायर कैसे कहलाए जाएंगे? तो ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से, एक कॉल स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से, कि हमने जो स्प्रेड बनाने की कोशिश की वो स्प्रेड में वर्टिकल स्प्रेड के साथ साथ आप ऐसा एक हॉरिजेंटल स्प्रेड भी बना सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके नोटिस में होनी चाहिए। आइए इस इंफॉर्मेशन को मैं अब थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूं और आपको एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं। उसके बाद आपको मोटा मोटा काफी हद तक पता चल जाएगा ये इंफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाजार में चलते हैं, क्या क्या चीजें। आइए, एक तीसरी तरह के स्प्रेड भी होते हैं, वो स्प्रेड कहलाए जाते हैं डायगोनल स्प्रेड। ये देखिए, वर्टिकल स्प्रेड हो गया सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो गया लेटी हुई लाइन। अब डायगोनल स्प्रेड क्या चीज है? ये भी होता है जी। डायगोनल लाइन क्या होती है? डायगोनल लाइन होती है टेढ़ी लाइन, समझे? वर्टिकल लाइन सीधी, हॉरिजॉन्टल लाइन लेटी हुई, डायगोनल लाइन टेढ़ी। अब ये डायगोनल स्प्रेड क्या चीज होती है और डायगोनल स्प्रेड हमारे पास कैसे काम कर सकते हैं, मैं बताता हूं। डायगोनल स्प्रेड क्या होंगे? वर्टिकल स्प्रेड और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का कॉम्बिनेशन होंगे, हाइब्रिड होंगे। उसमें एक कंपोनेंट वर्टिकल स्प्रेड का उठाया हुआ होगा, एक कंपोनेंट डायगोनल हॉरिजॉन्टल का उठाया होगा, दोनों को मिलाकर के डायगोनल स्प्रेड बना दिया जाएगा। बड़ी कमाल की चीज है, वो भी देखिए कैसे काम करता है। ये देखिए, उसमें क्या होगा कि आप वर्टिकल स्प्रेड का भी उसमें कुछ ना कुछ लेंगे और आप हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का भी उसमें कुछ ना कुछ लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको ये बताता हूं। आइए देखिए, बट फिर बोलता हूं, वर्टिकल स्प्रेड में क्या हो रहा था? एक्सपायरी सेम थी, स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या हो रहा था? स्ट्राइक प्राइस सेम था, एक्सपायरी अलग अलग हो रही थी। अब डायगोनल स्प्रेड में क्या होगा? इन दोनों के बेनिफिट्स को ले लिया जाएगा डायगोनल स्प्रेड में। एडवांस चीज है पर इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए। वो स्प्रेड में कैसे बनाऊंगा वो देखिए। 22,250 के ऊपर बाजार है, मैं निफ्टी की 22,000 की कॉल को खरीदूंगा, इन द मनी कॉल को खरीदूंगा 7 मार्च की, जो मेरे को मिलेगी 400 रुपए की, और आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच दूंगा नियर एक्सपायरी। 22,250 है ना, तो मैं 50 पॉइंट ऊपर नीचे करके आपको बताने की कोशिश कर देता हूं। उसके बाद परमुटेशन, बाजार बैठा है जी 22,250 पे। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को 22,200 की कॉल खरीदनी है 7 मार्च की, और निफ्टी की 22,300 की मेरे को कॉल बेचनी है फरवरी एक्सपायरी की। ये बन जाएगा जी मेरा डायगोनल स्प्रेड। क्या होगा ये देखिए, इसमें क्या हुआ? पहला कि मैंने एक्सपायरीज अलग कर दी ना, एक्सपायरीज अलग। एक एक्सपायरी मैंने फरवरी की उठा ली, दूसरी एक्सपायरी मैंने 7 मार्च की उठा ली। पहला तो मैंने एक्सपायरीज अलग कर दी। जब मैं एक्सपायरीज अलग कर देता हूं तो क्या बन जाता है जी? वो तो वो मेरा बन जाता है जी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, बिल्कुल ठीक। और जब मैं स्ट्राइक प्राइस अलग कर देता हूं तो जब मेरा स्ट्राइक प्राइस अलग हो जाता है तो क्या बन जाता है जी? वो मेरा वर्टिकल स्प्रेड होता है। मैंने वर्टिकल स्प्रेड को और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड के दोनों फीचर्स को लेकर के एक तीसरा स्प्रेड बना दिया, और इस स्प्रेड को कहते हैं जी डायगोनल स्प्रेड। फोटो देखते हैं, फिर आपको इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी समझाऊंगा, मजा बहुत आएगा जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को खरीदना है 22,200 कॉल, 7 मार्च एक्सपायरी खरीदूंगा, और निफ्टी 22,300 फरवरी एक्सपायरी बेच दूंगा। मार्जिन जो लगेगा लगेगा। फोटो देखते हैं, फोटो क्या बोलती है। ये फोटो कुछ इस प्रकार बनेगी ये वैसी कैलेंडर स्प्रेड के जैसी ही, पर कुछ ना कुछ फोटो मेरी कुछ इस प्रकार की बन गई। ये कुछ पे ऑफ के डायग्राम दिख गए, प्रॉफिट आ गए, लॉसेस आ गए, और ये उसकी प्रोबेबिलिटीज दिख गए। नो प्रॉब्लम, हम उस सब डिटेल में भी नहीं जाना चाहते कि यहाँ पर सक्सेस की, ये हमारे यहाँ पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को इतना प्रॉफिट कम क्यों, मेरे को इतना प्रॉफिट ज्यादा क्यों, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है गंदी है। मैं कह रहा हूँ सारी की सारी स्ट्रैटेजीज बेकार है और सारी की सारी अच्छी हैं। इंफॉर्मेशन हमारे को कहाँ पर आकर के हमारा मन कहाँ रुकता है, हमारे लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो है। पर ये इंफॉर्मेशन आपको देना इसलिए जरूरी है कि जब हम और आगे स्ट्रैटेजीज पर जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर बिल्ड करते हुए चलेंगे, तो ये बुनियादी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें हम कर वही रहे हैं, एक कॉल को खरीद रहे हैं और दूसरी कॉल को बेच रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 3 स्प्रेड बनाने की कोशिश की, वर्टिकल स्प्रेड। अब इंफॉर्मेशन यहां पर आइए, वर्टिकल स्प्रेड में क्या होता है भैया? एक्सपायरी सेम रहती है, स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। वर्टिकल का स्प्रेड का मतलब होता है सीधी सीधी लाइन। दूसरे नंबर पर आ गए हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा पर एक्सपायरीज अलग हो जाएंगी। स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा, एक्सपायरीज अलग हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर आ गए डायगोनल स्प्रेड। आपको बात यहां से समझ आएगी जब आप
मैं आपको एक और बड़ा तुक्के वाली चीज बताता हूं। यहां देखिए, शायद मैं आपको इसमें से कुछ बता पाऊं, कुछ इमेज मुझे ऐसी मिल जाए जिसमें मेरे को तीनों चीजें मिल जाए। ये बात यहां से आप देख लीजिए, ये है जी, इस पिक्चर से आपको सारी की सारी बात समझ आ जाएगी। अगर ये पिक्चर समझ आ गई तो ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, लाइन से समझ जाएंगे। वर्टिकल लाइन का मतलब है कि एक्सपायरी सेम रहेगी, स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे के लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक, जो बुनियादी स्ट्रेटजी थी जो हम रोज करने की कोशिश करते हैं, ये कॉल खरीदो ये कॉल बेचो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर आ गई भैया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि यहां पर स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा, एक्सपायरी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जो हमने आज थोड़ा सा अपनी नॉलेज को हम अगले लेवल पर लेकर के गए, बिल्कुल समझ आया। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे वर्टिकल स्प्रेड। वर्टिकल स्प्रेड इन दोनों स्प्रेड्स के कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिलाकर के हाइब्रिड है। मतलब कुछ फीचर इसका ले लिया, कुछ इसका ले लिया और एक डायगोनल बना दिया। डायगोनल में क्या करा कि मैंने स्ट्राइक प्राइस भी चेंज कर दिए और मैंने एक्सपायरीज भी चेंज कर दी। मैंने दोनों का बेनिफिट लेकर के तीसरा स्प्रेड बना दिया, जिसको डायगोनल स्प्रेड कहते हैं। आई होप कि मैं आपको आज शायद कुछ अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन नई देने की कोशिश कर पाया। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन है, आपको इसके बारे में नहीं पता था, इस डिमेंशन पर आपने नहीं सोचा था, थैंक यू। सोचा था तो बहुत बहुत धन्यवाद कि पता होने के बाद भी आपने समय निकाल करके वीडियो को देखना जरूरी समझा। पर ये इंफॉर्मेशन विश्वास जानिए, हो सकता है आपको ये इंफॉर्मेशन आज बेकार, बोरिंग और बिना किसी काम की लग रही हो, ऑन द बेसिस ऑफ कि यार इसका तो पे ऑफ भी बेकार है, मार्जिन भी ज़्यादा है। पर विश्वास जानिए, आगे आने वाले समय में ये इंफॉर्मेशन आपके हमारे बहुत काम आएगी। पर हाँ, ये मैं कहूंगा कि ये बुनियादी बेसिक स्ट्रैटेजी से थोड़ी सी आगे की चीज़ है। पर हाँ, हम एक बुल कॉल स्प्रेड को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर कॉल को खरीदने बेचने का काम हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इसके साथ मिला करके एक बार को खत्म करते हैं, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो इसको दोबारा उठा करके देख लेंगे। फिलहाल में इतना ही है। तीन तरह के स्प्रेड होते हैं, वर्टिकल स्प्रेड होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होते हैं, डायगोनल स्प्रेड होते हैं। अब आपको तीनों के बारे में पता है, और तीनों के बारे में सबसे बढ़िया तरीका समझने का ये छोटी सी फोटो है। इस फोटो को जब मन करे देख लेना, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। और आप, कोई आपसे जब प्रोफेशनल बात करेगा आपसे कि वर्टिकल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड, तो आपको पता होगा यार कि ये क्या चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है, वो बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स मत बना इसको, कुछ नहीं इससे ज्यादा। आओ जी, अब हम आज अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। हम वापस बुनियादी बात करेंगे अपने वर्टिकल स्प्रेड पे, जो हमारा मेन हमारा मुद्दा है। वर्टिकल स्प्रेड पर हम बात करेंगे। हम इंट्राडे हैं और इंट्राडे में हमारा वर्टिकल स्प्रेड से मोटा मोटी काम हो जाता है। भैया क्या 22,250 की कॉल हमारी फरवरी की, भैया बाजार ऊपर है, 22,250 की कॉल खरीदो और 22,300 की कॉल को बेच दो, और ये बन गया भैया सीधा साधा हमारा एक वर्टिकल स्प्रेड। हमने ये चीज सीख ली, ठीक है जी। एक मिनट, हम इसके जाएंगे चार्ट पर और अपना थोड़ा सा आज इंफॉर्मेशन को और कुछ ना कुछ और आज एक नई चीज जरूर सीखेंगे। देखो भैया 22,250 की कॉल को मैं खरीदता हूं, मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूं, और मैं 22,300 की एक कॉल को बेच देता हूं। मैं एक सीधा सीधा, मेरा 30,000 मार्जिन लगता है, नेट नेट लास्ट में 23,000 निकल के आता है। एक वर्टिकल स्प्रेड मैं बनाता हूं, 50 पॉइंट का मेरा स्प्रेड है। 50 पॉइंट का स्प्रेड का मतलब हो गया 2500 रुपए का लेना देना, ये प्रॉफिट लॉस, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं, कोई डायगोनल नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा मैंने एक वर्टिकल स्प्रेड बना दिया। वर्टिकल स्प्रेड आई होप समझ गए आप। एक्सपायरी सेम रहती है, कॉल ऊपर नीचे की खरीदी बेची जाती है। यहां से हमारे पास ये चल रहा है ना, देखो 22,250 खरीदी और 22,300 बेची, सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी, कोई चक्करबाजी है ही नहीं। अब चलते हैं आज के डिस्कशन में थोड़ा सा आगे। ये स्ट्रैटेजी बन गई, ये बन गया, प्रॉफिट लॉस आ गया। अब दो चीजें होंगी, बाजार आपकी दिशा में चलेगा, होगा दो चीजें होंगी, बाजार हमारी दिशा में चल पड़ेगा। आप 22,222 के ऊपर बाजार है, 250 खरीदी 300 बेची और बाजार आपकी दिशा में चला। अब बाजार हमारी दिशा में चलेगा तो हमको प्रॉफिट आएगा। अब सवाल सामने से निकल करके आता है कि हमको अपने ट्रेड से इस ट्रेड को कब बंद करना है, हमें कब एग्जिट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बात होगी एग्जिट स्ट्रेटजीज के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको अपने ट्रेड को कब एग्जिट करना है, हमारे पास क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, हम अपने ट्रेड का कर क्या क्या सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, फेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने चार्ट ट्रेडिंग भी सीख ली, हमने एक बुनियादी स्ट्रेटजी भी बना ली, हमने एक बड़ा बेयर मिनिमम एक कॉन्सेप्ट बना दिया सामने, और हमें यह भी समझ आ गया कि हाँ यार 250 को खरीद के 300 बेचो, सेफ स्ट्रेटजी रहती है, बाजार दिशा में चले तो कुछ प्रॉफिट आता है। अब मैं आपको यहां से शुरुआत करूंगा।
मे भी शायद आज कल और एक का दो वीडियोस और बनेंगे जिसमें हमारे पास जो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, प्रॉफिट वाली तरफ भी हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी बता दूंगा, और ट्रेड हमारे अगर अगेंस्ट चला गया क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो मेरी समझ क्या आती है उसके बाद मेरी कम से कम बुल कॉल स्प्रेड को लेकर के या डेबिट स्प्रेड को लेकर के जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहला सर, सबसे पहला इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, और ट्रेड अगर हमारी डायरेक्शन में चलता है, सबसे पहली चीज जो मैं बोलता हूं, सबसे पहली चीज क्या करनी है, जो आपने कॉल को बेच रखा है, मतलब 22,300 बेच रखा है, बाजार आपकी दिशा में चलेगा, एक एक करके नोट करते चलिए कि आप कर क्या क्या सकते हैं। ठीक है जी, सबसे आज एक चीज बताऊंगा क्या कर सकते हैं। 22,300 आपने बेची हुई है, बाजार आपकी दिशा में चले, 250 खरीदी, 22,300 बेची, बाजार आपकी दिशा में चला, 60-70 पॉइंट बाजार दिशा में चला और आपका फ्यूचर 22,300 पर आकर के खड़ा हो गया और 22,300 से ऊपर चलना शुरू हो गया। मतलब जो आपकी बेची हुई कॉल है वो एटीएम हो गई है। समझ रहे हैं? अभी तो आउट ऑफ द मनी है, बाजार तेज साथ चलेगा, 250 तो पहले एटीएम हो जाएगी, या कहें वो तो थोड़ी देर में एटीएम हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जो आपकी बेची हुई कॉल है जब वो एटीएम हो जाए, इसके हिसाब से तो 80-78 पॉइंट बाजार चल जाए, जो बेची हुई कॉल है, ऊपर की जो कॉल बेची हुई है, जब वो एटीएम पर आकर के खड़ी हो जाए तो उस समय आप अपने ट्रेड को क्लोज करने के बारे में विचार कर लीजिए। पहली चीज ये एग्जिट स्ट्रेटजी नंबर 1 मैं जो आपको अपनी तरफ से बताना चाहूंगा। दूसरा ये देखिए, इसके अंदर में हमने ये डायग्राम बनाया, डायग्राम में प्रॉफिट कितना दिखाता है जी, प्रॉफिट दिखाता है जी 1200 रुपए। आप देख लीजिए कि जब 1200 रुपए का इस पर्टिकुलर सेटअप में आपको मैक्सिमम 1200 रुपए मिलने हैं, जब आपको इसमें इस 1200 रुपए का 65-70% मिलने लगे, 30% टूटने लगे, 30% का मोटा मोटा आप इसमें मान लो 1200 का 3.5, जब आपको इसमें 700-800 रुपए इसके अंदर में नेट नेट, अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस पर्टिकुलर सेटअप पे, जब आपके 1250 आ रहे हो, 1250 जा रहे हो, जब आपको मैक्सिमम ट्रेड आपकी दिशा में चले, जब आपको इसमें 700-800 रुपए आपके हिसाब से मिल रहे हो, जब मिल रहे हो 700-800 रुपए, कोई फालतू मोह माया के चक्कर में मत पड़िए, ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना वो बात की बात है, ये ट्रेड ने अपना काम कर दिया है, इसको क्लोज कर दीजिए। पहला तरीका था कि जब आपकी बेची हुई कॉल, आसान तरीका था, जब आपकी बेची हुई कॉल एटीएम हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट 700-800 रुपए के आसपास में ही आकर के 600-700-800 मैं कोई एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता कि उसमें बाजार में क्या होगा, क्या वोलेटिलिटी चलती होगी, मेरे को नहीं पता, फ्यूचर की बात है। पर हां, पहला तुक्का, जब आपकी बेची हुई कॉल एटीएम हो जाए, ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, बाजार को थैंक यू बोल दीजिए। दूसरा ट्रेड बनाना हो तो दूसरा ट्रेड सेटअप के हिसाब से बना लीजिए। एडजस्टमेंट में, एग्जिट में मैं आपको एक एक करके इंफॉर्मेशन देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। आज मैंने आपको मेन अपनी तरफ से वो इंफॉर्मेशन जरूरी देना, वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल और डायगोनल स्प्रेड बताना जरूरी समझा, और उसके बाद प्रॉफिट की सिचुएशन में एग्जिट स्ट्रेटजी नंबर 1 बताना जरूरी समझा, जिसमें कोई एडजस्टमेंट की कोई चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल, हम तो कह रहे हैं सिंपल आदमी भैया, हमें कुछ ना सिखाओ एडजस्टमेंट, हमें ना आता मैथमेटिक्स, हम नहीं करेंगे कुछ भी, हमें तो ये बताओ एंटर कब करना, एग्जिट कब करना, तो भैया इतने में ही हो गया काम। कोई जरूरत नहीं है फालतू की 4 चीज सीखने की, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करने की काम। सर 25,000 रुपए का, सर सोच के देखो सर, 25,000 रुपए की कैपिटल लगी थी, 500-700 रुपए मिल गए, 3% मिल गया सर, अब इससे ज्यादा और क्या, और वैसे भी हमने इंट्राडे में निकलना है सर, समझ के देखो ना। ठीक है, माना किसी दिन लहर आएगी, डायरेक्शन आएगी, बाजार 200-300 पॉइंट चलेगा, आप ट्रेड लोगे, 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट बाजार चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। 100 पॉइंट बाजार, 80 पॉइंट बाजार चलेगा, आपकी जो बेची हुई कॉल है, आपकी बेची हुई कॉल इन द मनी हो जाएगी, तो सब इन द मनी हो जाए, ट्रेड क्लोज कर दो ना। स्ट्रेटजी नंबर 1। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और ज्यादा इलेबोरेट और लंबा नहीं करते हैं, अननेसेसरी सर बोरिंग होता है, फिर इंफॉर्मेशन ऊपर से निकलती है। एक आध 2 दिन और, अब बात करेंगे एग्जिट स्ट्रेटजीज पे, और प्लीज विश्वास जानिए आपको बहुत मजा आएगा, सच में बहुत मजा आएगा। एक तुक्का आपको देकर के और छोड़ता हूं, एक काम और कर सकते हैं, देखिए आपको एक चीज और बताता हूं, ये देखिए इसमें ना क्या हो सकता है, ये देखिए 250 मैंने खरीदी हुई है। अब ये देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज एकदम से क्लिक कर गई मेरे को, वो बताना चाह रहा हूं। अब ये देखिए 250 मैंने खरीदी है, 350 बेची है, 100 पॉइंट का मेरा स्प्रेड है, मतलब 5,000 रुपए का लेना देना होगा सर, एक्सेप्टेबल है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मैं 50 पॉइंट के स्प्रेड को 100 पॉइंट का स्प्रेड कर दूंगा। अब उसके बाद देखिए बाजार 222 पर है सर, 350 का मतलब है 130 पॉइंट बाजार को चलना पड़ेगा, फेयर है ना सर। अगर बाजार मेरी दिशा में भागेगा तो बाजार को 130 पॉइंट चलना पड़ेगा। सर सोच करके देखिए सर, निफ्टी
130 पॉइंट कितने दिन चलता है सर? और वो भी जब 130 पॉइंट चल जाएगा बाजार, तो 130 पॉइंट जब चलेगा तो उसके बाद मेरे को अपना ट्रेड क्लोज करना है सर। आराम से बैठो ना, 130 पॉइंट बाजार को चलने तो दो। इंट्राडे में कितने दिन होता है सर 130 पॉइंट? ये कर सकते हैं सर। अगर किसी को ये लगे कि 250 खरीद के 300 मैंने बेच दी, 60-70 पॉइंट का ही मुझे बस मिला और मेरे को ट्रेड क्लोज करना पड़ गया, तो वहां पर ये इंफॉर्मेशन भी आप अपने नोटिस में रखो कि अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप अपने लेवल ऑफ एग्रेशन को हल्का सा बढ़ा दो ना, हल्का सा, सिर्फ स्प्रेड को 100 पॉइंट का कर दो, तो स्प्रेड को 100 पॉइंट का करते ही सर बाजार को कम से कम 130 पॉइंट चलना पड़ेगा बेची हुई कॉल को एटीएम होने के लिए। सर आराम से बैठो ना, 130 पॉइंट सर, काय चिंता कर रहे हो? जब ये एटीएम होगी तो उससे पहले 3.5 बज जाएंगे, बहुत बार बच जाएंगे सर। 3.5 ना चल रहा बाजार एक ही दिशा में, 100-130 पॉइंट हफ्ते में एक बार चलता है सर सिर्फ, तो स्ट्रेस नहीं लेना है सर। 50 पॉइंट के स्प्रेड में भी सर संतोष कर लेना है, और अगर ज्यादा एग्रेशन का मूड हो तो 100 पॉइंट के स्प्रेड से काम कर लो। जो बेची हुई कॉल होगी, जब वो एटीएम होगी तब का तब देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, कुछ नया सीखा हो जरूर बताइए। इसके बाद 2 रिक्वेस्ट, प्लीज 2 रिक्वेस्ट, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। दूसरा, ये इन्फॉर्मेशन प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप उन लोगों को भी फॉरवर्ड करें जो आपको लगता है इस इन्फॉर्मेशन से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, और बेचारे नेकेड कॉल बाइंग, पुट बाइंग, ये सब वो सब करके अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अननेसेसरी अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। प्लीज उन्हें बचाएं। एट द एंड अपना ख्याल रखें, फैमिली, हेल्थ, करियर, इन 3 चीज़ों पे फोकस। सबसे पहले हेल्थ, दूसरे नंबर पे करियर और पैसा। 2 चीज़ें ठीक रहेंगी, बाकी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मीनवाइल, please take care, bye bye, and have an absolutely great day ahead.